अपर नाप लिया। अब कहा कि तीसरा पग कहाँ था। राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, बोले भगवान एक बात बताओ, दान मराया दानी। बोले दानी, तो बोले तीसरा चरण आप हमारे ऊपर रख लो। राजा बलि वही साष्टांग जमीन पर लेट गए और भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रख लिया। इस प्रकार 3 पग भूमि का जो वरदान था, संकल्प था, पूरा हुआ। इसके बाद भगवान अपने फिर छोटे रूप में आए और कहा कि राजा बलि तूने आज मुझे खुश कर दिया है, तूने मुझे 3 पग भूमि दी है, मैं तुझे 3 वरदान देना चाहता हूँ। अगले मनवंतर में तू ही इंद्र बनेगा, एक वरदान दिया। और दूसरा वरदान पातालपुरी के राजा तुम हुए, और तीसरा वरदान तू अपनी इच्छा से मांगे। तो भगवान जब ये बात कहते हैं तीसरा वरदान अपनी इच्छा से मांग ले, तो राजा बलि भी एकदम होशियार बोले महाराज जब मैं पातालपुरी में जाऊंगा, मैं अपने महल के जिस द्वार पर जाऊं वहां आपका दर्शन पाऊं, ऐसा वरदान मांगा है। भगवान बोले सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि हमारे घर चौकीदारी करो। राजा बलि हंसने लगे, भगवान हमारा इतना सामर्थ्य नहीं जो आपसे कहूँ चौकीदारी करो, मुझे तो बस हर द्वार पर आपका दर्शन चाहिए। इसीलिए कहा जाता है मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, याद हते वैकुंठ हो तो पहुंच गए पाताल। वैकुंठ की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ क्षण में ऐसा खेल हुआ कि पाताल के राजा हो गए। ऊंचाइयों को छूने की कभी कभी हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन हम कब माटी में मिल जाए कोई पता नहीं। होता वही है जो उसे मंजूर होता है। हम आप केवल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उस प्रयास को सफल ठाकुर जी करते हैं, बिहारी जी करते हैं। तो महाराज आज राजा बलि वचन अनुसार पातालपुरी के राजा हो गए। इधर भगवान भी वचन अनुसार उनके यहाँ जैसे उन्हें छलने गए थे वैसे ही बलि से छल गए। उनके हर द्वार पर उन्हें दर्शन देने का कार्य करने लगे। कहा जाता है राजा बलि के महल के 52 द्वार थे। अब तो राजा बलि कभी इधर से जाए कभी इधर से जाए, बेचारे भगवान भाग भाग की हालत खराब। कई दिन व्यतीत हो गए तो महाराज कई दिनों के बाद मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान, ये प्रभु तो गए थे छलने के लिए, अब तक लौट कर नहीं आए, न जाने कहाँ है। तो महाराज आज माता लक्ष्मी बड़ी परेशान है। उसी समय देव ऋषि नारद जी महाराज बीड़ा लेकर आ गए। मैया इतनी परेशान क्यों हो? बोले आपके जो श्री हरि हैं कई दिनों के गए हैं, देखो भक्त को छलने के लिए गए थे, राजा बलि के यहाँ एक लीला करने गए थे। उस दिन से कई दिन व्यतीत हो गए, उस दिन से आज तक वापस नहीं आए। नारद जी कहने लगे अब नहीं आएंगे। मैया बोली मतलब? बोले मतलब क्या? परेशान थे आपसे चले गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली है, ड्यूटी लगा ली अपनी। बोली ड्यूटी लगा ली है, सारे संसार के मालिक, उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? बोले उन्हें तो नहीं पड़ गई, पर राजा बलि को उनके दर्शनों की आवश्यकता पड़ गई। तो उन्होंने वचन ले लिया कि मैं जिस द्वार पर जाऊं उस द्वार पर आपका दर्शन पाऊं। भगवान उस वचन के बंधन में बंधकर राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। अब तो बेचारे परेशान हैं, कभी इस द्वार पर कभी उस द्वार पर, यही देखते रहते, न जाने राजा बलि किस द्वार से निकलने लगे।
मैया ने जब ये हालत देखी कि हर समय क्षीर सागर में शयन करने वाले, आराम करने वाले भाग भाग के हालत खराब है, क्या करूं? नारद जी बोले सावन का महीना है माँ, अब तो तुम ही जाओ और तुम ही अपने पति को छुड़ाकर लाओ। उसी समय राजा बल्ली के यहाँ देवी लक्ष्मी रक्षा सूत्र लेकर के पाताल लोक जाती है और वहीं बाहर बैठकर इंतजार करने लगी कि कोई आए, मुझे देखे, मुझसे कारण पूछे तो हम कुछ बताएं। तो महाराज आज राजा बलि ने जब देखा कि बाहर एक स्त्री बड़ी उदास बैठी है, पूछा कारण क्या है, तो कहा कि भैया मेरा कोई भाई नहीं है और सावन का महीना है, मैं रक्षा सूत्र लेकर आई हूँ, लेकिन सोच रही हूँ ये रक्षा सूत्र किसकी कलाई में बांधूं। उसी समय राजा बलि कहता है मेरी भी कोई बहन नहीं है, ऐसा करो ये रक्षा सूत्र हमारे कलाई में बांध दो। आइए भजन के द्वारा दर्शन करते हैं।